उत्तर प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर। एक बार फिर से सिराथू की सपा विधायक पल्लवी पटेल ने शुक्रवार को विधानसभा में प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने विभाग के लोगों को चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये कहा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना भी कहा कि सबसे बड़ा आर्थिक माफिया इस सरकार में बैठा है। पल्लवी ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार बड़े विजन के हिसाब से झूठ बोल रही है। नमामि गंगे से सफाई के नाम पर अरबों रुपए दिए गए, फिर भी गंगा साफ नहीं हो पाई। उन्होंने कहा सरकार कह रही है कि 6900 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई, तो भी इको गार्डन पर जो बैठे हैं वो किस लिए हैं। ये कहकर पल्लवी पटेल ने बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर खड़े किए हैं, योगी आदित्यनाथ पर खड़े किए हैं। पल्लवी पटेल के सवाल का जवाब आखिर कैसे दे पाएगी सरकार? योगी सरकार क्या पल्लवी पटेल के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? वैसे तो इससे पहले पिस्तौल यादव को लेकर भी जमकर बवाल हुआ था। सपा गुंडों को पार्टी से बाहर निकालो, इस तरह के मुद्दे उठे थे। पल्लवी पटेल इस पर भी आवाज उठाती नजर आई हैं। विधानसभा में जमकर भड़कती हुई उन्होंने इससे पहले भी कई बयान दिए भाजपा सरकार पर। पल्लवी ने हमलावर होकर एक हफ्ते पहले भी कहा भारत में जन्मी जुबान है उर्दू। ये कहकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पल्लवी पटेल भड़की थी और उर्दू को अलग भाषा करने पर शामिल न करने पर अपना दल कमेरादेवादी की नेता और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा था उर्दू भारत में जन्मी जुबान है, यह भाषा यहीं पली और बड़ी है। ये एक विडंबना है तो ये तथाकथित भारत के जो पैरोकार है वो कैसे ये भूल रहे हैं कि उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास, भारत की विरासत और भारत का अपमान है। इनको जो भाषा और नफरत है उसको सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म की तो कोई सीमा नहीं हो सकती, लेकिन जहालत की कोई सीमा सच में नहीं होती है। पत्रकारों से सवाल पर पल्लवी ने कहा थोड़ा संभल कर बोलिए, ऐसे सवाल करके आप सीधे नरेंद्र मोदी जी की पोल खोल देंगे। नमामि गंगे के नाम पर अरबों खरबों का घोटाला, उसके बाद गंगा को बेच दिया अडानी को, कहना गलत नहीं होगा, लेकिन न सिर्फ गंगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मैला कर दिया है इन लोगों ने। पल्लवी ये कहकर सीधे बुरी तरीके से योगी सरकार पर भड़की हैं।